अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में भी और आसपास में भी, एशिया की कंट्रीज में, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें में बारिशों के बाद जो एक सैलाब के बाद एक सिचुएशन आई हुई है कि बहुत सारे मच्छर, गंदगी और उसमें डेंगू का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्पेशली हम आज पे बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ में डेंगू का क्या इफेक्ट होता है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे कैसे बचाव हो सकता है। यूजुअली जो है ना प्रेग्नेंट लेडी में भी वही सिम्टम्स होते हैं जो आम लोगों में होते हैं डेंगू बुखार के, जैसे कि बदन में दर्द होना और सर चकराना, वॉमिटिंग फील होना, सुस्ती फील होना, ये और रेशेस होना, ये आम सी जो अलामात होती हैं ये आम लोगों की तरह होते हैं। मगर इसका लेडी जो है वो प्रेग्नेंट लेडी, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी ऑलरेडी इन चीज़ों से वीकनेस में होती है, तो उसको ये चीज़ें ज़्यादा होती है। अगर ये अल्लाह न करे कॉम्प्लिकेशन वाला जो हेमरेजिक फीवर की तरफ जाती है तो फिर बच्चे और माँ दोनों को ही नुकसान है। अब हेमरेजिक फीवर को हम कैसे कहेंगे, डेंगू जो है आपका वो हेमरेजिक फीवर की तरफ चला गया है, तो वो ऐसा होता है गम से ब्लीडिंग होगी, आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, बेबी की आपको हरकत महसूस नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। कभी आपको खुजाती हैं थोड़ा सा क्योंकि मच्छर के हटने के बाद फिर खारिश भी होती है यूजुअली लोगों को, स्किन डिजीज भी आजकल चल रही है, तो वो आपका ब्लड नहीं रुकेगा। उसमें सबसे पहले हमने कैसे डायग्नोस करना है कि ये आम मलेरिया वाला फीवर है या फिर डेंगू फीवर है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एंटी मलेरियल तो चलो दे रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, मगर जब डेंगू फीवर होता है तो आपके जो वाइट प्लेटिलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। प्लेटिलेट्स वो चीज़ होती है जो खून जमाती है, खून जमने का काम करती है। तो जब प्लेटिलेट्स लो हो जाते हैं तो फिर उसमें यही होता है कि फिर खून जमता नहीं है, फिर जो अवलनाल से भी खून बच्चा का जो है वो भी फ्रीक्वेंटली जाता है, फिर अंदर से एब्रक्शो जिसको हम बोलते हैं उसके चांसेस हो जाते हैं और बेबी को डिमाइस के चांसेस हो जाते हैं। मदर को जहाँ से हम अगर कैनुला भी लगा रहे हैं तो उसको ब्लीडिंग है। मगर ये इतना नहीं कि एक तो कंडीशन ऐसी होती है, कुछ ब्लड सीपी हम करवाते हैं, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है ब्लड सीपी। ब्लड सीपी में हम एक तो उसका ब्लड हेमोग्लोबिन देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स कितने। अगर प्लेटलेट्स वैसे यूजुअली प्रेगनेंसी में भी थोड़े कम हो जाते हैं, मगर 1 वीक से ऊपर होते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। और अगर मगर ये 50 तक आ जाए, 50,000 या 50,000 से 20,000 तक आ जाए तो फिर ये खतरनाक कंडीशन होती है, फिर हम ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करवाते हैं। अदरवाइज इसका भी इलाज वही है जो आम लोगों का है, जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी में कोई खास नहीं है, बस हमें सिर्फ एहतियात ये करनी होती है। तो वो ड्रग्स हम नहीं देते जो बच्चे के लिए जो है ना खतरनाक हो या बच्चे के लिए कोई नुकसान पहुंचाती है, बस उस ड्रग से हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज डाइट भी सॉफ्ट देते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हम कहते हैं कि आप प्रिवेंशन करें। उसके अलावा पेनाडोल या जो पैरासीटामोल है वो हम देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपको डेंगू का कोई साइन सिम्टम्स लग रहे हैं या फीवर है वो आपका सबसाइड नहीं हो पा रहा, शिवरिंग के साथ फीवर है, तो आप ब्लड सीपी एक करवा लें। मलेरियल पैरासाइट के अलावा एक ब्लड सीपी भी करवा लें। उसमें अगर आपके प्लेटलेट्स लो हैं तो फिर आप डेंगू की तरफ जा सकती है। आपका जो फिजिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट है वो इस चीज़ को मिलके जो है वो हैंडल करते हैं। तो आप इस चीज़ को लाइट नहीं लें कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं, ये आम सा फीवर है, सबसाइड हो जाएगा। मगर ये जब अगर हेमरेजिक फीवर की तरफ चला गया तो फिर हमें मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में आ जाती है। होपफुली अगर आप प्रिवेंशन का तरीका ये है कि आप अपने आसपास के जो एरिया है उनको साफ रखें, अपनी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी रखें। आप जो एक वो मच्छरदानियाँ आती हैं वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा अपनी जो खिड़कियाँ हैं, दीवारें, वो जो दरवाजे हैं उसके बाहर से आप ये लगवाएं, अपनी शेड जो होते हैं हल्के, जिससे मच्छर मक्खियाँ अंदर ना आए। और तीसरी बात ये मॉस्किल भी लगाते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो डेंगू फीवर है ना वो गंदे पानी से नहीं आता, वो साफ वाला जो पानी हम स्टेसिस करके रखते हैं ना, कि बाल्टी भर के पानी रख दिया और उसके ऊपर कुछ दिया भी नहीं कि उसको कवर नहीं किया हमने, तो वो जो हल्के हल्के से उसके ऊपर आते हैं ना, उसी से ही वो डेंगू होता है, वो साफ पानी से होता है। तो अगर आपको ज़रूरत है कि भाई हम रिजर्व कर रहे हैं पानी, तो एटलीस्ट उसको कवर करके रखें ताकि उसमें वो छोटे छोटे मच्छर और वो जो है ना वो ना हो, और वही जो अब आपको काटते हैं तो फिर डेंगू का
खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी जो मलेरिया है वो यूजुअली तो आपको गंदे पानी से होती है ना। लोग एहतियात करते हैं भाई गंदा पानी उसकी वजह से हो रहे हैं, मगर साफ पानी से आपको डेंगू के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एहतियातें आपको एक बीमारी से बचा सकती हैं। स्टे सेफ। थैंक यू। अच्छा, किसी को अगर कोई एडवाइस लेनी है या डेंगू के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसको डेंगू हो गया है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। मेरी ओपीडी है मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे 6 से 8 बजे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल।